CAGR, compounded annual growth rate. Compounded annual growth rate is the return on investment from initial investment to the final investment over a period of time, provided that the return that you have made per year is reinvested. Let us try to understand CAGR better with help of a graphical timeline. ईयर 0 के अंदर आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो. इन द फर्स्ट ईयर योर इन्वेस्टमेंट बिकम्स 1.3 lakh rupees. In the second year, your investment increases from 1.3 lakh to 1.4 lakh rupees, and in the last year, your investment increases from 1.4 to 2.2 lakh rupees. So, in the first year, you made a return of 30%. In the second year, you made a return of 7.6%, and in the third year, you made a return of 57%. CAGR is not a true rate of return, it is the smoothened return over a period of time. अब CAGR की जब हम बात करते हैं तो CAGR इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला. वाई? बिकॉज इसके अंदर नॉट ओनली वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग एवरेज रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years, बट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू कैलकुलेट द रिटर्न व्हेन आर प्रॉफिट्स आर री इन्वेस्टेड इन टू द मेन इन्वेस्टमेंट. इसलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपने 30% रिटर्न बनाए, सेकेंड ईयर में आपने 7% रिटर्न बनाए, एंड थर्ड ईयर के अंदर आपने 57% के रिटर्न बनाए. बट अगर हम इसी पे अपनी CAGR की एक लाइन प्लॉट करते हैं तो एक ये स्मूदन्ड कर्व है, ये CAGR को रिप्रेजेंट करता है. CAGR इज अ मेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका एक एवरेज रिटर्न को दर्शाता है, प्रोवाइडेड कि आप अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर रहे हैं. एक मैथमेटिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और इन्हीं फिगर्स को हम अपने एग्जांपल में इनकॉर्पोरेट करते हैं. सपोज इनिशियल वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू आपकी जो इन्वेस्टमेंट की थी वो थी 1 लाख, एंड द फाइनल वैल्यू आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 years वॉज 2,20,000, एंड जो टाइम था विच इज n इज इक्वल टू 3. देन CAGR का फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू टू द पावर 1/n minus 1. एंड अगर आप इसमें अपनी वैल्यूज डालेंगे तो यू विल गेट अ CAGR ऑफ 3 year CAGR ऑफ 30.05%. Thus, CAGR is a performance tracking measure used by the portfolio managers for tracking the performance of portfolio or investment over a multi-year period of time frame. CAGR को कभी भी हम एक स्टॉक के रिटर्न कंपेयर करने के लिए नहीं देखते. हमें जब भी किसी पोर्टफोलियो के रिटर्न देखने हैं या फिर हमें देखना है कि स्टॉक ने एक मल्टी ईयर कैसे रिटर्न दिए हैं, स्मूथ एंड जब उनके हमारे प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट हुए हैं तब हम CAGR को यूज़ करते हैं. When we talk about long-term investment, CAGR becomes a very important profitability ratio to be noted. To understand what is dividend yield of a stock, do watch 8th part of our series. The link is in the I button.